क्लास 3 साइंस चैप्टर आपका 1.1 रिलेशनशिप था, जिसमें आपने सूरज के बारे में पढ़ा, उसके फैमिली के बारे में पढ़ा, उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनके दादा दादी के बारे में पढ़ा। ठीक है। और हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की जिसमें आपने अपना परिवार में जो जो लोग रहते हैं उनका नाम अपने इस तरह से जैसे किताब में दिया है उस तरह से मेंशन किया है ना। फिर हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाना सीखा कि कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ट्विन जो होते हैं, ट्विन बच्चे, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ओल्ड एंड फिजिकल चैलेंज जो पीपल होते हैं वो उनका केयरिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे अब पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि क्या और रह गया है इसमें। Sometimes people fall ill and become sick due to infection, deficiency or carelessness. कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बीमार पड़ने का कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कारण है। तो बीमार पड़ने का कारण यहाँ दिया है इन्फेक्शन, है ना। मान लें कि कोई रोगी व्यक्ति है, उसके संपर्क में जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या डिफिशियंसी, भोजन की कमी, भोजन जो है नियमित रूप से नहीं करते, यह सब समस्या है ना। और केयरलेसनेस माने दवाई समय पे नहीं लेते हैं। ठीक है। या अपना ख्याल नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे लोग बीमार पड़ जाते हैं। सिक पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड पेशेंट। जो बीमार लोग होते हैं उनको पेशेंट कहते हैं। ये फिगर 1.1.9 में सिक पीपल को लिखा है। ये देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति है जिनका ब्लड प्रेशर जो है वह नापते हुए दिखाया जा रहा है। फिगर में देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है। ठीक है। चलिए, वी कैन हेल्प देम बाय कॉलिंग अ डॉक्टर फॉर चेकअप, टॉकिंग मीट मेडिसिन सॉरी टेकिंग मेडिसिन, प्रोवाइडिंग restricted food, letting them take as much rest as they can. तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं डॉक्टर के पास प्रॉपर वे से चेकअप करा के, दवाई सही ले करके, और उनको मेडिसिन बना दे करके, और जो भोजन मना किया गया वो ना दे करके, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करा के हम लोग वो वैसे व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है आपका ब्लाइंड, डीफ, डम आर मेंटली रिटार्डेड पीपल आर नॉन एज हैंडीकैप्ड। जो आपके ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, जो डीफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो डम होते हैं, जो गूंगे होते हैं, मुंह से नहीं बोल सकते, ऐसे लोग मेंटली जो ऐसे लोग होते हैं वह आपके मेंटली जो होते हैं वो माने इनके जो अंग काम नहीं करते हैं, इसलिए मेंटली वो एक तरह से रिटार्डेड पीपल होते हैं। ठीक है। वो दिमागी तौर पर जो परेशान वगैरह होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। हैंडीकैप्ड इज द फिजिकल डिसेबिलिटी। हैंडीकैप्ड जो होता है वह आपका फिजिकल डिसेबिलिटी होता है। इट कैन बी बॉर्न बाय द बर्थ और कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। कभी कभी ये जन्म से रहता है, कभी कभी ये होता है कि एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज़ या अपनी आंखें या सुनने की क्षमता है जो खो दी। ऑल दिस पीपल नीड स्पेशल केयर। इन सब को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। फिगर 1.1.10 में यह दिखाया है। देखिए, ये ब्लाइंड पीपल का स्कूल है ना। उसमें काम करने वाले लोग बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो हाथ में स्टिक लिए हुए बच्चे हैं, ये आपके वाइट कलर का स्टिक है ना। वाइट कलर का स्टिक जो दिखाता है दिखाया जा रहा है, ये लोग अंधे लोग हैं, है ना, ब्लाइंड लोग हैं। चलिए, ऑर्फन आर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हैव पेरेंट्स। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। ऐसे बच्चों को हम लोग अनाथ कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। ठीक है। दे लिव इन ऑर्फिनोज। ये अनाथालय में रहते हैं। ऑर्फिनोज इज द होम ऑफ ऑर्फन्स। ऑर्फिनोज जो होता है अनाथालय, वह
अनाथों का घर होता है। वी कैन टेक केयर ऑफ देम बाय मेकिंग फ्रेंडशिप, हम उनसे दोस्ती करके इनकरेज टू डेवलप देयर हॉबीज, उनकी अच्छी आदतें या उनके अंदर जो कला है उसको वो प्रमोट करके उन्हें हम और अच्छा बना सकते हैं। उनसे दोस्ती करना चाहिए, उनसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। ऐसे जो ऑर्फेनॉज में रहने वाले बच्चे हैं उनसे हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, अच्छी दोस्ती करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में राइट कर लेना है और याद भी कर लेना है। जैसे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, ठीक है, संबंध, इमोशनल अटैचमेंट विद समवन, ठीक है, इसको संबंध बोलेंगे। अफेक्शन, अफेक्शन लव का ही दूसरा नाम होता है। एक्ट ऑफ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है, जो लोग प्रभावी होते हैं, माने जो अच्छी बातों से प्रभावी होते हैं, अफेक्शन होता है उनसे, उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। अफेक्शन का मतलब लगाव, जुड़ाव। फैमिली ट्री, एक्सपेंशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे फैमिली समय बीतता है तो फैमिली में जो आपके बढ़ोतरी होती है उसको फैमिली ट्री कहते हैं। क्लासमेट, दोज हु रीड इन द क्लास, सेम क्लास, जो बच्चे साथ ही क्लास में पढ़ते हैं उनको क्लासमेट कहते हैं, क्लास साथी, क्लासमेट का हिंदी हुआ। प्राइमरी प्रोड्यूसर, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स फर्स्ट इन नेचर, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपके पोषण युक्त चीज़ों को पैदा करते हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उत्पादनकर्ता कहते हैं। हेरिडिटी फीचर, द सिमिलरिटीज पास थ्रू वन जनरेशन टू अनदर, एक वंश से दूसरे वंश तक जो कैरेक्टर, जो गुण जाते हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। इसका हेरिडिटी फीचर का मतलब होता है वंशानुगत चरित्र, ठीक है, या वंशानुगत गुण। ट्विन आइडेंटिटीज, टू बेबीज टेकिंग बर्थ एट ए टाइम, दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे को हम लोग ट्विन आइडेंटिटी यानी जुड़वा पहचान, ठीक है, जुड़वा पहचान बोलेंगे, या जुड़वा बच्चे जो होते हैं वह टू बेबीज बर्थ एट टाइम, ठीक है। इन्फेक्शंस, ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी को इन्फेक्शन कहते हैं। डिफिशियंसी, लेस देन नॉर्मल, यानी सामान्य से जो तुम्हारे कम होता है, मतलब सामान्य से कोई लक्षण कम दिखाई देता है उसको डिफिशियंसी कहते हैं। ऑर्फिनोज, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, बिना माता पिता के बच्चे को हम लोग ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। इससे आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगले बार हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर देखिए 1, 2, 3, है ना। इसके अलावे यहाँ देखिए आपके 4, 5 और फिर प्रोजेक्ट है, फिर आपका प्रोजेक्ट 1, 2, ठीक है। इससे आपका यह चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के टास्क में आपको कीवर्ड्स को याद करना है, लिखना है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। इसको शेयर नहीं करना है, इसको लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।